हेलो फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बाला देवी यूरोप में शीर्ष स्तर की पेशेवर लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। जोहान ध्रुवाला F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने बर्लिन में आयोजित वर्ष 2020 की सकीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीती हैं। ब्रेक डांस को 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। सर्जिया पेरेज ने बहरीन में आयोजित 2020 सकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है। श्रीलंका जून 2021 में होने वाली एशिया कप की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान 2022 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन 7 दिसंबर 2031 सॉरी 7 दिसंबर 7 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक किया गया। राजस्थान के करौली जिले के पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर को फिक्की द्वारा पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुंदर अकेले खिलाड़ी हैं जो लगातार दो पैरा वर्ल्ड कप में मेडल जीत चुके हैं। राजस्थान के करौली जिले के पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर को फिक्की द्वारा पैरा एथलीट ऑफ द ईयर तो फिक्की द्वारा पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो चुना गया है राजस्थान के पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर को। वे ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार पैरा वर्ल्ड जीत चुके हैं। स्वीडिश पोल स्वीडिश पोल वाटर मोडो डुप्लांटिस स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस स्वीडिश पोल वाटर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास का वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। स्वीडिश पोल वाटर मोडो डुप्लांटिस स्वीडिश पोल वाटर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2020-21 भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2020-21 4 से 8 दिसंबर 2020 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य T20 सीरीज खेली गई। इस सीरीज में भारत ने भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2020-21
4 से 8 दिसंबर 2020 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य T20 सीरीज खेली गई। यह सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की। कैनबरा में मनुका ओवर मैदान पर खेले गए पहले मैच को भारत ने 11 रनों से जीता। इस मैच में चोटिल रविंद्र जडेजा की जगह बतौर कनेक्शन सब्स्टिट्यूट मैदान में उतरे और स्टीफन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट हासिल किए और मैन ऑफ द ईयर रहे। चहल साहब युजवेंद्र चहल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट बन गए हैं। चहल साहब विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पार्थिव पटेल भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट पदार्पण करने वाले विकेट कीपर हैं। पार्थिव पटेल भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट पदार्पण करने वाले विकेट कीपर हैं। उन्होंने 17 साल 152 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने 17 साल 152 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। किसने किया? पार्थिव पटेल ने। विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल गुजरात के रहने वाले हैं। भारत की पहली टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने जॉर्जिया की इकातेरिना गोरगोडज के साथ मिलकर अल बतूर टेनिस चैलेंज के महिला युगल वर्ग का खिताब जीता है। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं अंकिता रैना। इन्होंने जॉर्जिया की टेनिस खिलाड़ी इकातेरिना गोरगोडज के साथ मिलकर अबतूर टेनिस चैलेंज के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। पहलवान बजरंग पूनिया और युवा निशानेबाज एना एला वेनिल वलारिवन को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। पहलवान बजरंग पूनिया और युवा निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इंडिया स्पोर्ट
अवार्ड 2020 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। मेडागास्कर को कोविड-19 महामारी के चलते मालदीव में आयोजित होने वाले 2023 इंडियन एसोसिएशन आइसलैंड गेम्स की मेजबानी सौंपी है। मेडा मेडागास्कर मेडागास्कर को कोविड-19 महामारी के चलते मालदीव में आयोजित होने वाले 2023 इंडियन ओशियंस आइसलैंड्स गेम्स की मेजबानी सौंपी है। हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 का मेजबान मेडागास्कर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1977 में इन खेलों की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1977 में इन खेलों की शुरुआत की थी। श्रीलंका, कोमोरोस, मॉरिशस और सेशेल्स और मेडागास्कर और मालदीव इनमें हिस्सा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंप दी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने FIH ने वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2023 में फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं है FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंप दी। मतलब पहले भी उड़ीसा के पास ही थी इसकी मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मेजबानी 2023 की दूसरी बार उड़ीसा को सौंप दी है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। हैदराबाद के इंजीनियर रविकांत आवा ने वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है। हैदराबाद के इंजीनियर रवि आवा ने वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है। बेलन डी और अवार्ड साप्ताहिक पत्रिका फ्रांस फुटबॉल ने कोरोना के कारण अपना वार्षिक बेलन डीआर अवार्ड रद्द कर दिया है। तो बेलन डीआर अवार्ड ये क्या रद्द कर दिया है कोरोना वायरस के कारण। साप्ताहिक पत्रिका फ्रांस फुटबॉल ने कोरोना के कारण अपने वार्षिक बेलन डीओर अवार्ड रद्द कर दिया है। अवार्ड के स्थान पर इस वर्ष सर्वकालिक महान एकादश चुनी गई हैं। इस टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, पेले, डिएगो माराडोना,
डिएगो माराडोना, यह हैंड ऑफ गॉड जैसा महान क्रांतिकारी, सॉरी ये क्या हो रहा है मेरे क्रांतिकारी क्या पसरी दिमाग में, जैसे महान खिलाड़ियों को जगह दी गई है। कई विश्व की किताब के दे चुके फ्लाइड मेवेदर, पूर्व एवी वेट चैंपियन व्लादिमीर किल्टश्रे को लैला अली ऑफ ने लैला अली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हो सीधी बात है कि लैला अली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम में चुना गया है। लैला अली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम में चुना गया है। सैयद मुश्ताक अली सैयद मुश्ताक सैयद मुश्ताक अली विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने 1936 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रनों की पारी खेली थी। उनके नाम पर बीसीसीआई ने 2008 और 9 में सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी की शुरुआत की है। सैयद मुस्तफ़ा अली कौन थे? विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने 1936 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रनों की पारी खेली थी। उनके नाम पर बीसीसीआई ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया ने 2008-9 में सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी की शुरुआत की है। तो याद रखना सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने दोहा को 2023 एशियन गेम्स की मेजबानी दी है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने दोहा को 2030 एशियन गेम्स की मेजबानी दी है, जबकि 2034 में ये गेम्स रियाद सऊदी अरब में होंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने दोहा को 2030 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने दोहा को 2030 एशियन गेम्स में मेजबानी दी है, जबकि 2034 में यह गेम्स रियाद सऊदी अरब में खेले जाएंगे। जो 2030 एशियन गेम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो दोहा कतर में किया जाएगा। 2030 एशियन गेम का आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा। तीस दिसंबर को पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 28 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 17 दिसंबर को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 28 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। केंद्र सरकार ने योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दी है। केंद्र सरकार ने योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दी है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020
बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 17 दिसंबर 2020 को 17 दिसंबर 2020 को फीफा के मुख्यालय ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 की वर्चुअल माध्यम में घोषणा की गई। बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। लुइस ब्राउन ने बेस्ट विमेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता और इसके साथ ही ब्राउन्स ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गई। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020। अब इसकी राम कहानी दोबारा पढ़ते हैं। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 मतलब फुटबॉल में फीफा में अवार्ड दिए गए हैं। ये किसको दिए गए हैं? तो 17 दिसंबर 2020 को फीफा का मुख्यालय है जो ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 की वर्चुअल माध्यम से घोषणा की गई है कि बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 17 दिसंबर 2020 को फीफा के मुख्यालय ज़ुरिक में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 की वर्चुअल माध्यम में घोषणा की गई। बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। लुइस ब्राउन ने बेस्ट विमेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता है। लुइस ब्राउन ने बेस्ट विमेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही लुइस ब्राउन ये पुरस्कार जीतने वाली पहली इंग्लिश महिला बनी है। विभिन्न श्रेणियों में विजेता पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड बायर्न म्यूनिख, महिला खिलाड़ी लूसी ब्रोंज इंग्लैंड लिनो, पुरुष कोच जुर्गन क्लॉप लिवरपूल, महिला कोच सिरीना वेगमैन नीदरलैंड, पुरुष गोलकीपर मैनुअल नेउर जर्मनी बायर्न म्यूनिख, महिला गोलकीपर सारा बोहादी फ्रांस लियोन। फीफा पुरस्कार सोन हेंग मीन टोटेनहम बनाम बर्नले। फीफा प्ले अवार्ड मटिया एंगनेस इटली। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका कुने पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी में आयोजित कोलोन विश्व कप में मुक्केबाज अमित पंघाल 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 भारतीय मुक्केबाज ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य सहित
9 पदक जीते हैं। समग्र पदक सूची में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। जर्मनी कुल 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी यूरोपीय यूरोपीय बॉक्सिंग कंफेडरेशन ने की थी। बोरुसिया डोट बोरुसिया डॉर्टमंड ने के योसोपा मोर्को को 16 वर्षीय जर्मन फुटबॉल लीग मुदेस मुदेसलीगा में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। वे 22 नवंबर को बुंदेसलिगा में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। बीसीसीआई ने 2022-23 से आईपीएल में 10 टीमों को शामिल करने की मंजूरी दी है। 2022 के सत्र में लगभग 94 मैच आयोजित किए जाएंगे। 2022 के सत्र में लगभग 94 मैच आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 2011 के सत्र में 10 टीमों ने भाग लिया था, जबकि 2012 व 13 के सत्र में 9 टीमों ने भाग लिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच में अब तक का अपना न्यूनतम स्कोर 36 रन बनाया है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पास है। 1955 में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 26 रन बनाए थे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 8वें खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 8 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है। यह केंद्र नागालैंड में, कर्नाटक में और अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, मणिपुर में, मिजोरम में, ओडिशा में और तेलंगाना में इनका उद्घाटन किया गया है स्थित हैं। फॉर्मूला 1 दिग्गज लुइस हैमिल्टन को बीसीसीआई का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। फॉर्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को बीसीसीआई का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। फीफा ने कोरोना वायरस के कारण 2021 में पुरुषों के फीफा ने कोरोना वायरस के कारण 2021 में पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। तो फीफा ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। सुयश मेहता अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के रेफरी बने हैं। अमेरिका में नेशनल बास्केट एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के रेफरी बने हैं। सुयश मेहता अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के रेफरी बने हैं। कौन? सुयश मेहता। चेतन शर्मा बीसीसीआई की राष्ट्रीय
चयन समिति के प्रमुख बने हैं। चेतन शर्मा बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख बने हैं। चेतन शर्मा बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख बने हैं। बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख कौन बने हैं? चेतन शर्मा। भारतीय क्रिकेट की राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख कौन बने हैं? तो वह चेतन शर्मा। भारतीय क्रिकेट की राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने? चेतन शर्मा। क्वेश्चन आएगा या 100% देखना। तो 5 सदस्यीय चयन समिति में चेतन शर्मा के अलावा अन्य 4 सदस्य सुनील जोशी, देवाशीष मोहंती, अरविंदर सिंह और एबे कुरुविल्ला हैं। चेतन शर्मा भारत की ओर से वनडे में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं। चेतन शर्मा भारत की ओर से वनडे में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। एक गटका, एक कलारीपट्टू, मलखम और थांगता। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद वसीम को राष्ट्रीय चयन समिति चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं मोहम्मद वसीम। इनको राष्ट्रीय चयन समिति चेयरमैन नियुक्त किया गया, चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईसीसी ये भी देखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद वसीम को राष्ट्रीय चयन समिति के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये आएगा कि राष्ट्रीय चयन समिति के चेयरमैन की नियुक्त किया गया तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट मोहम्मद वसीम को। आईसीसी ने इंडियन कंट्रोल काउंसिल ने 27 दिसंबर को इस दशक 2011 से 2020 की सभी प्रारूपों में 2011 से 2020 के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। 2011 से 2020 के सभी प्रारूपों में, इसका मतलब इस दशक का मतलब है कि 2011 से 2020 के बीच के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। महिला वनडे और टी20 टीम की कप्तान मेग लिनिन को बनाया गया है। महिला वनडे और टी20 टीम, महिला वनडे और टी20 टीम की जो कप्तान मेग लिनिन को बनाया गया है। महिला वनडे और टी20 टीम की कप्तान मेग लेगिन को बनाया गया है। महिला वनडे और टी20 टीम की कप्तान मेग लेनिन को बनाया गया है। पुरुष वनडे और टी20 टीम का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। पुरुष वनडे और टी20 टीम का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है और महिला वनडे और टी20 टीम का कप्तान मेग लेनिंग को बनाया गया है। आगे तो